सो नाउ सम नंबर 8। तो यहाँ पे दो अकाउंट होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे जो नाम है आपको लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है पार्टनर्स कैपिटल में डेट लिखना है। ओके, फर्स्ट कॉलम इज डेट, उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद आपको नाम लिखने हैं पार्टनर्स के। ओके, यहाँ पे दो पार्टनर है, हरपाल और जो दूसरा है हरपाल, HARPAL। उसके बाद हाँ चिराग। तो हरपाल एंड चिराग और टू पार्टनर्स। तो ये पहले आपको डेट लिखना है, उसके बाद पर्टिकुलर, हरपाल एंड चिराग। ओके, सेम थिंग यहाँ पे वापस आपका डेट होगा, पर्टिकुलर, देन हरपाल एंड चिराग। ओके, सो नाउ जो फर्स्ट लाइन है पे जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज Harpal and Chirag are the partners of a firm. On 1/4/16, their capital is 60,000 and 1 lakh. ओके, तो उनका वो जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है, 60,000 और 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर 1/4/16 हरपाल हैज विड्रॉ, तो वो बाद में लिखेंगे। सबसे पहले उनका जो बैलेंस दिया हुआ है 60,000 एंड 1 लाख, वो लिखेंगे। ओके, तो वो कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। डेट होगी यहाँ पे 1/4/16, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, तो जो हरपल का जो अमाउंट है वो कितना है, 60,000 है, और चिराग का कितना है, 1 लाख है। ओके, तो उनका जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको लिखना है, यहाँ पे वो 60,000 और यहाँ पे 1 लाख। ओके, तो ये हुआ आपका क्या हुआ, बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ 60 एंड 1 लाख। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, दैट इज ड्यूरिंग द ईयर ऑन 1/4/16 Harpal has withdraw 15,000 and Chirag has withdraw 20,000 on 1/1/17। प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप डीड आर एज फॉलोज। ओके, यहाँ पे जो उनका ड्राइंग दिया हुआ है, ओके, 1/4/16 को किसने किया विड्रॉ, 15,000 किया है हरपाल ने। ओके, और चिराग ने कब किया, 1/1/17 को किया, कितने अमाउंट, 20,000 किया है। ओके, तो सबसे पहले डेट ड्राइंग कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड। ओके, यस, ओके, सो हाँ, तो 1/4 डेट कौन सी है, वो पहले 1/4/16 है जो हरपाल ने विड्रॉ किया। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ड्राइंग, बाय ड्राइंग। ओके, हरपाल ने कितना कितना विड्रॉ किया है, दैट इज 15,000, तो 15,000 यहाँ पे लिखेंगे। ओके, उसके बाद चिराग ने विड्रॉ किया है 1/1/17 को, तो वहाँ पे आपको लिखना नहीं है, नीचे लिखना है, क्योंकि डेट आपकी चेंज हो रही है, इसलिए 1/1/17 नीचे आएगा। ओके, बाय ड्राइंग, चिराग ने विड्रॉ किया है, कितना अमाउंट विड्रॉ किया है उसने, चिराग ने, दैट इज 20,000। ओके, तो इस तरह से आपको ड्राइंग लिखना है। ओके, डेबिट साइड, तो पहले आएगा हरपाल का 1/4/16, उसके बाद आएगा चिराग का 1/1/17। तो ये आपका ड्राइंग हो गया। ओके, उसके बाद क्या दिया है, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट इन कैपिटल। इंटरेस्ट कैपिटल कहाँ पे आएगा, हाँ, यस, और दूसरी इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट, हाँ, पीएल थ्रू डेबिट साइड। ओके, यहाँ पे आपको लिखना है 31/3/17, लास्ट डे ऑफ द ईयर। ओके, तब जाके आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, 31/3/17, 31/3/17 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है। तो 12×6 = 72, 7200 हो गया। ओके, और 1 लाख पे 12% कितना होता है, 12,000 होता है। ओके, सो ये आपका हो गया इंटरेस्ट कैपिटल। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, रियल, यस, टू
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, दैट इज अ हरपाल और दूसरा चिराग। हाँ, ओके। ये कहाँ से फोन था प्रशांत, स्कूल में से? अच्छा, ओके। So now interest in capital, okay. Harpal 7200 और चिराग का 12,000, okay. Total is 19,200, okay. तो ये आपका फर्स्ट इफेक्ट हुआ और सेकंड इफेक्ट यहाँ पे आएगा, okay. So interest in capital, first effect I repeat, profit partners capital account credit side, okay. 7,200 और 12,000, okay. और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंट डेबिट साइड, ओके, हरपाल और चिराग, ओके। 7200 और 12,000, तो यहाँ पे आएगा आपका 19,200। उसके बाद जो दिया है दैट इज 9% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकालना है 9%, ओके। सो यहाँ पे होगा 31st 3/17, 31st 3/17 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओके। तो यहाँ पे देखो 15,000 आपको निकालना है। तो यहाँ पे तो पूरा साल यूज़ किया हो क्या, क्योंकि उसका विड्रॉ कब किया है, 1/4/16 को किया है। 31st 17 को आपका जो ईयर पूरा होता है तो पूरे साल उसको यूज़ किया, ओके। तो 15,000 पे आपको निकालना है 9%। तो 59 से कितना होता है 135, सो 20 कट हो जाएगा, सो 1350 का इंटरेस्ट आएगा, ओके। तो कैसे निकालोगे इंटरेस्ट, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 9%, ओके। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, हो गया आपका। सो 15 9 जा 135 और एक जीरो रह गया, ओके। सो 1350 क्या आएगा, 1350। तो इसको लिखना है यहाँ पे 1350, बराबर। उसके बाद इसका जो है चिराग है, उसने कब विड्रॉ किया है, 1/1/17 को विड्रॉ किया है। तो कितने मंथ्स हुए, 1 2 एंड 3, 3 महीने हुए, 1 2 एंड 3, ओके। कितना अमाउंट है, 20,000 है। तो 20,000 पे आपको निकालना है 3 मंथ्स का, ओके। कितना है, 9% है, 9% इंटू 3 मंथ्स, ओके। सो हियर 0 0 कैंसल। उसके बाद 3 4 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे 50 बचा, यहाँ पे 9 है, 9 5 ज़ा 45, सो 450 होगा। सो हाँ बोलो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा 20,000 है, 20,000 पे आपको निकालना है 9%, 20,000 पे आपको निकालना है 9%, हाँ 3 मंथ्स के लिए, ओके। तो कैसे करेंगे, 20,000 इंटू 9% इंटू 3/12, ये तो बेटा अभी तो जो मैंने आपको करवाया, ओके। बाकी सेवन्थ में आता है बेटा, ओके। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओके। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे आएगा, एक तो इफेक्ट यहाँ पे आ गई, सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, यस क्रेडिट साइड ऑफ पीएल एप्रो, ओके। सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहाँ पे जो हरपाल है तो उसका पहले आएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट है चिराग है उसका आएगा, ओके। तो हरपल का कितना था, 1350, ओके। और चिराग का कितना था,
450। यहाँ पे लिखेंगे 1350 हरपाल का और चिराग का 450। नाउ टोटल ऑफ दिस 0 0 कैरी 1, सो 1800। ये हुआ आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसकी दो इफेक्ट हो गए, एक तो इस साइड क्रेडिट साइड और दूसरा डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, इसकी दो इफेक्ट हो चुकी है। नाउ गो फॉर नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, अरे अनुज का फोन आया। हेलो, हाँ हाँ बोलो। नो सॉरी, मैं नहीं हुई तो नहीं वो पेड क्रेडिट कार्ड का है वो। ओके, सो नाउ हियर नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, ₹1000 पर मंथ आर पेबल टू हरपाल फॉर हिज एक्टिव रोल इन द फर्म, while 5% commission of divisible profit is payable to चिराग। ओके, तो यहाँ पे जो हरपाल को पर मंथ एज ए सैलरी दिया गया है। ओके, तो सैलरी कहाँ पे आएगा, ₹1000 पर मंथ आर पेबल टू हरपाल फॉर हिज एक्टिव रोल इन द फर्म। ओके, तो उसको वन टाइप ऑफ हाँ सैलरी, उसको वन टाइप ऑफ सैलरी है। ओके, ये सो पीएल अप्रूव डेबिट्स फर्स्ट। यस, वेरी गुड। ओके, तो पार्टनर्स का पेमेंट क्रेडिट साइड आएगा, फर्स्ट इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी। ओके, तो सैलरी कितना है एक महीने का, 1000 है। ओके, तो 12 महीने कितना हुआ, 12,000 हो गया। सैलरी किसको दे रहे हैं अपन, दैट इज नेम इज हरपाल। ओके, टू सैलरी टू हरपाल कितना है, 12,000। ओके, चिराग को कमीशन दिया है। ओके, हरपाल को सैलरी मिली। ओके, हाँ, सो नेक्स्ट वन यहाँ पे आएगा डेट 31/3/17 बाय सैलरी, हरपाल को मिल रहा है 12,000। ओके, तो उसके कॉलम में लिखेंगे 12,000, यहाँ पे चिराग में डैश कर दो। ओके, नेक्स्ट कमीशन दिया हुआ है चिराग को, तो कितना है वो, 5% है डिविजिबल प्रॉफिट पे। तो डिविजिबल प्रॉफिट अभी फाइंड किया नहीं है। हाँ क्या, नहीं डेट तो यहाँ पे दी नहीं है बेटा, एंड ऑफ द ईयर में भी काउंट किया जाएगा। ओके, एंड ऑफ द ईयर में काउंट किया जाएगा ये। तो डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे अभी फाइंड किया नहीं है, तो जब फाइंड करेंगे तो 5% कमीशन उसको देंगे। ओके, तो याद रखना ये अब ये सॉल्व नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि अभी एडजस्टमेंट बाकी है। ऑन 1/12/16 हरपाल हैज गिवन लोन ऑफ 30,000 टू द फॉर्म। अभी हरपाल ने लोन दिया है फॉर्म को, कितना दिया है, 30,000। देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में कुछ बोला नहीं है। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। ये क्लेम 11% इंटरेस्ट ऑन इज लोन, अभी वो 11% डिमांड कर रहा है, तो उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, बराबर नहीं देना चाहिए। ओके, और सपोज 6% देते तो भी यहाँ पे नहीं आता, वो कहाँ पे आता है, पीएल अकाउंट डेबिट साइड और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, जो अपने अकाउंट में नहीं है। सो वी आर मेड ओनली टू अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वी आर नॉट मेड हियर पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो वो ये तो आएगा ही नहीं। यहाँ पे 11% नहीं, 11% दिया वो तो नहीं मिलेगा, बट 6% मिलेगा, बट वो यहाँ पे नहीं आएगा। कहाँ पे आएगा, पीएल अकाउंट डेबिट साइड, फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। हाँ बोलो। हाँ, तो यहाँ पे जो 30,000 का जो अमाउंट दिया है, ओके, ये हरपाल ने लोन दिया है फर्म को, कब दिया, 1/12/16 को। कितना रुपीज़ दिया उसने, 30,000 फर्म को लोन दिया है। ओके, बट वो डिमांड करे 11%, तो 11% उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टिसिपेट में उन्होंने कुछ बोला नहीं है। ओके, तो इसलिए 6% ही उसको मिलेगा, हरपाल को मिलेगा, पर यहाँ पे उसकी इफेक्ट नहीं आएगी। कहाँ पे आएगी इफेक्ट उसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, जो अपन नहीं बना रहे अभी। ओके, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, वो भी अपन नहीं बना रहे, तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका कोई इफेक्ट पीएल एप्रो में और पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आएगा। ओके, उसका कोई इफेक्ट पीएल एप्रो में और पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आएगा।
हाँ हाँ, यस। और उसकी इफेक्ट कहाँ पे आती है? हाँ, उसकी इफेक्ट कहाँ पे आती है? हाँ, और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों पर नहीं बना रहे, ओके। जब पार्टनर्स जो फाइनल अकाउंट आएगा, नहीं, क्योंकि ये जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस किसका है? प्रॉफिट एंड लॉस का है और लायबिलिटी का है, तो यहाँ पे वो नहीं आएगा क्योंकि इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू द पार्टनर्स, ओके, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आएगा, ओके, बराबर। तो यहाँ पे ये जो लोन है उस वो यहाँ पे उसकी इफेक्ट नहीं होगी। अभी तक यहाँ पे लिखते थे और लास्ट 2 ईयर से उन्होंने चेंज कर दिया है, ओके, वो ले गए पीएल अकाउंट डेबिट साइड ले गए, इसलिए, बराबर। सो नेक्स्ट वन, उसके बाद जो दिया है, तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन 31/17 वॉज 79,400। अभी प्रॉफिट दिया है वो कहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट को? हाँ, नहीं आएगी बेटा। हाँ, लोन दिया है कवर कहाँ पे आएगा? लाइबिलिटी में आएगा। एंड वी आर नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट। हाँ, इसमें नहीं होती, बाकी इफेक्ट तो आएगी। और इसमें यहाँ पे ये दो अकाउंट में नहीं आएगी, ओके, पीएल अप्रो में और पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आएगी, ओके। उसके बाद प्रॉफिट दिया, नेट प्रॉफिट कहाँ पे लिखेंगे? नेट प्रॉफिट, यस, वेरी गुड, ओके। बट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ हरपाल, प्रॉफिट इज कितना है? 79,400। तो प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय, बाय प्रॉफिट, दैट इज अमाउंट इज 79,400, ओके। तो ये प्रॉफिट यहाँ पे लिख दिया पीएल एप्रो क्रेडिट साइड, ओके। तो यहाँ पे बाकी सब तो खत्म हो गया, ओके, सिर्फ जो कमीशन बाकी है किसका? चिराग का, ओके। तो सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करो कितना आ रहा है। तो देखो कौन सा साइड ज़्यादा है, तो नेचुरली क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो 79,400 प्लस 1800 कितना होता है? 0, 0, 8 + 4, 12, कैरी 1, 9, 10, 11, कैरी 1, 81,200, ओके। कितना है? 81,200। ठीक है, बैग में कैलसियम। तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 81,200, ओके। तो वही अमाउंट यहाँ पे लिखना है, 81,200, ओके। उसके बाद ये जो अमाउंट है माइनस कर देना है, और जो कमीशन पहले उसको देना है पहले। सो कमीशन टू चिराग। सो देखो अभी यहाँ पे कितना अमाउंट है? 81,200, 81,200 माइनस 19,200, ओके, वेरी गुड, माइनस 12,000। सो योर वैल्यू इज 50,000, ओके। तो ये जो 50,000 है, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट, उस पर 5% कमीशन देना है, ओके। तो कितना होता है 5%? 2500। 50,000 पे 5% कितना होता है? 2500। अभी 50 में से ये 2500 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 47,500। एंड दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट टू, डिविजिबल प्रॉफिट, ओके। वो हुआ 47,500, वो हरपाल और चिराग में डिवाइड होगा। अभी रेशियो कितना दिया है? ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो यहाँ पे दिया नहीं है, तो क्या करेंगे अभी? रेशियो इज नॉट, यस, यस, 1:1 मीन्स इक्वल रेशियो में उसको डिवाइड कर देंगे, ओके। सब इक्वल रेशियो, ओके, 1:1 मतलब यानी इक्वल रेशियो, बराबर। और जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं मिलेगा, आपको इक्वली डिवाइड करना है, ओके। सो 47,500 डिवाइड बाई 2, वैल्यू इज 23,750, 23,750, 23। ये जो अमाउंट निकला 47,500, ओके। तो उसको दो पार्टनर है, तो क्या करेंगे? 1:1 यानी इक्वली डिवाइड कर देंगे। 50,000 तो ये जो माइनस करके जो अमाउंट था उस पर उसको कमीशन देना था, वो बाकी था अपना। कितना था? 2500। हाँ,
ओके, तो जो अमाउंट आएगा उस पर उसको 5% कमीशन देना था, उसको दे दिया। अभी वो जो उसकी इफेक्ट रहेगी यहाँ पे, तो दोनों की इफेक्ट यहाँ पे दे दो अभी पार्टनर्स कैपिटल में, दैट इज 31/3/17। पहले कमीशन की इफेक्ट देंगे बाय कमीशन। कितना है कमीशन चिराग का? 2500। उसके बाद क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट है 31/3/17 बाय डिविजिबल प्रॉफिट। तो कितना आया? 23,750 अभी दिख रहा है। ओके, 23,750 और 23,750। ओके, तो ये हो गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट भी ट्रांसफर यहाँ पे लिख दिया, उसको ट्रांसफर भी कर दिया, कमीशन भी काउंट कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया। सो ये अकाउंट क्लोज हो गया। नाउ यू हैव टू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे कितना हो रहा है टोटल इसका? 60 प्लस 7200 प्लस 12,000 प्लस 23,750 कितना होता है? प्रशांत, प्रशांत को आ रहा है। ओके, वन वन 116670 870। ओके, 116870 बराबर ना? ओके, चलो अभी इसका 1 लाख प्लस 12,000। भाई तेरा लोचा है भाई इसमें। 116870 नहीं आएगा बेटा। हाँ रॉन्ग है। 60,000, 60,000 प्लस 7200 प्लस 12,000 प्लस 2375। ओके ओके, देख लेते हैं उसको भी। यस यस। ओके, या कितना है? 1 लाख प्लस 12,000 प्लस 2500 प्लस 23,750, वो आता है 138,250। 138,250। 138,250। ओके, तो ये जो है चिराग का है 138,250। ओके, नाउ सेम अमाउंट इज रिकॉर्डेड हियर, तो यहाँ पे आपको सेम अमाउंट लिखना है। हरपाल का कितना आता है? दैट इज 102,950 और चिराग का है 138,250। ओके, तो यहाँ पे आपको दो लाइन करनी है आइकन खत्म होने के बाद। ओके, नाउ फाइंड आउट द डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ रहा है? 31/3/17 बाय बैलेंस, कट इट डाउन। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे ये जो टोटल अमाउंट है कितना है यहाँ पे? 102,950 माइनस 15,000, जो यहाँ पे दिया है 15,000, माइनस 1,350, वैल्यू इज 86,600। ओके, और नेक्स्ट वन 138,250 minus that is the 20 plus this, so 20,450, 20450। तो कितना है इसका बैलेंस? 1,17,800। ओके, तो ये हुआ आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो ये आपका आंसर आना चाहिए। ओके, किसी भी हाल। सो ये हुआ आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट और ये हुआ आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, और एक जो मेन पॉइंट्स है वो दैट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, अभी 10 मिनट बाकी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आप सबको, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 32। ओके, आपने वो लिंक भेजा नहीं किसी ने और डाउनलोड किया सबने टेक्स्ट बुक? तो
ग्रुप में रख देना, ओके। जिसके पास भी जिसके पास भी लिंक हो ग्रुप में रख देना। यहाँ पर लिंक भेज दो ना ग्रुप में, तो क्या है कि किसी को ढूंढना ना पड़े, बराबर। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8। अभी एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओके। नाउ ऑल ऑफ यू टेक आउट योर नोटबुक और राइट डाउन 3 पॉइंट्स है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। तो हेडिंग दे दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलो नोटबुक निकालो फटाफट जल्दी। ओके, सो यहाँ पे हेडिंग दे दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हेडिंग इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी क्या होता है, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में पार्टनर्स, ओके, तो पार्टनर्स ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट डे को, यानी एग्जांपल ले लो कि चलो आपका फाइनेंशियल ईयर है 1 जन टू दिसंबर, ओके। एग्जांपल ले लो कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 1 जनवरी टू 31st। हाँ, हाँ, वो तो कंपनी का होता है, मैं सब एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके। तो 1 जन को सपोज जो एक पार्टनर है उसने 1000 विड्रॉ की, ओके। वापस उसने 1 फेब को वापस 1000 विड्रॉ किए। वापस 1 मार्च को उसने 1000 विड्रॉ किया, ओके। तो ये देखो, अभी इस पे अभी इंटरेस्ट कैसे काउंट करेंगे? इस पे अभी इंटरेस्ट कैसे काउंट करेंगे? सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है, ओके, बराबर। तो प्लस कैसे करोगे? तो अप टू, हाँ, तो देखो अभी अप टू मार्च तक अप टू दिसंबर तक उसने किया, ओके। 1 दिसंबर को भी उसने विड्रॉ किया 1000, ओके। तो कितना हुआ? 12,000 हो गया, ओके। कितना हुआ? 12,000 हो गया। तो अभी 12,000 का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? अभी 10% इंटरेस्ट है। 10%, 12 ना, ऐसा नहीं है बेटा। देखो 1 जन को उसने विड्रॉ किया तो उसको 12 महीने का इंटरेस्ट पे करना है, ओके, क्योंकि दिसंबर तक आपका अकाउंट खत्म होता है। 1 फेब को उसने फिर 11 महीने का उसको इंटरेस्ट पे करना है, ओके। तो कैसे फाइन करेंगे इसको? तो बेटा ये एक ही सम 12 बार करना पड़ेगा बेटा, बराबर। एक ही सम 12। तो फिर ओके, तो 12 बार नहीं करेंगे, ओके। तो इसके लिए शॉर्टकट है। तो हाँ, इसका, अरे एक तो है ना, आपकी मैम को अकाउंट्स आता नहीं है बेटा, तो पहली बड़ी बहुत, हाँ। वो इलेवन पे भी वही प्रॉब्लम हो रहा था, वो कि आपकी मैम को अकाउंट्स नहीं आता है, ओके। सो नाउ हियर सी हियर, सो 1 जन को उसने 1000 विड्रॉ किया, तो उसको 12 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। 1 फेब को उसने 1000 विड्रॉ किया, उसको 11 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। 1 मार्च को 1000 विड्रॉ किया, उसको 10 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। वैसे यहाँ पे 9 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, 5 4 3 2 1, ओके। ये कितना होगा? 78 होगा, ओके। कितना होगा? 78। 78 होता है बेटा, गिन लो, ओके। 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, बराबर। नहीं नहीं, यही होता है, ओके। सो अभी कैसे इंटरेस्ट, हाँ, तो अभी इसको इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे काउंट करेंगे कि 10% है तो 1000 दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, 10% इंटरेस्ट, और आपका नंबर ऑफ टाइम जो पीरियड है 78/12 लेना है। क्या लेना है आपको? 78/12। ये सम आपको 12 बार नहीं करना है, ओके, बराबर। एक ही बार करना है। 1000 जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो, मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय 78/12, ये आपका जो टाइम पीरियड है वो, बराबर। तो 0 0 कैंसल हियर। टोटल इसका बेटा 12 महीने का हो, ओके, 78, बराबर। तो इसका कितना आता है? दैट इज 100 into 78 डिवाइड बाय 12, ओके। सो वैल्यू इज 650, ओके। कितना होगा? 650 होगा, हाँ।
बराबर। अभी इसका उल्टा, ओके। फर्स्ट 31st जैन को उसने विड्रॉ किया 1000, 31st जैन को विड्रॉ किया 1000। इसके बाद 28 फरवरी को उसने विड्रॉ किया 1000, 31st मार्च को उसने विड्रॉ किया 1000, ओके। तो ये जो 31st जैन को उसने विड्रॉ किया तो उसको 11 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। 28 फेब को उसने 1000 विड्रॉ किया है तो उसको 10 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। 31st मार्च को उसने 1000 विड्रॉ किया तो उसको 9 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। तो इसका आप टोटल करोगे तो कितना मिलेगा आपको? नहीं होगा ना बेटा, लास्ट डे ऑफ द मंथ क्या है बेटा? हाँ, 31st जैन है बेटा, 31st यानी लास्ट डे ऑफ द मंथ है। तो उसको जो जैन का जो मंथ है उसका इंटरेस्ट, हाँ जनवरी पर लास्ट डे बेटा, लास्ट डे 31st है। क्या है? 31st। हाँ बराबर है। अभी सपोज प्रशांत तो पिक्चर देखने गया, ओके बराबर, तूने टिकट ली 200 रुपये की, बराबर। 12 से 3 है, ओके। टाइम क्या है आपका? 12 से 3। 3 बजे क्या करेंगे वो लोग? आपको बाय बाय करेंगे, ओके। और तो 3 बजे आके बोलेगा मेरे को पिक्चर देखनी है, तो देखने की मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो वैसे तो वैसे ये तो वैसे 31st जैन जो है वो क्या है, लास्ट डे ऑफ द मंथ है। तो आपको जनवरी का आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना है, ओके। सो यहाँ पे आपको 11 महीने का इंटरेस्ट पे करना है जैन में। उसके बाद 28 फेब को उसने विड्रॉ किया 1000 तो उसको 10 मंथ का इंटरेस्ट पे करना है। 31st मार्च को उसने विड्रॉ किया तो उसको 9 मंथ का उसको इंटरेस्ट पे करना है। तो 11 10 9 इस का टोटल कितना आएगा? 66 आएगा, ओके। तो इस पे कैसे काउंट करेंगे? सेम फॉर्मूला। 1000 उसने विड्रॉ किया है, 10% इंटरेस्ट है, और 66/12 करेंगे, ओके। तो ये आपका 0 0 कैंसिल। नो नो, 12 ये तो फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा बेटा, ऊपर वाला चेंज हो जाएगा। डिनोमीटर तो आपका सबका सेम ही रहेगा। हाँ। तो कितना आता है? कितना आता है? 660 डिवाइडेड बाय 12 वैल्यू इज 550। यस 550, ओके राइट, ओके। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आया? 550 आया, बराबर। तो ये क्या था आपका? बिगनिंग ऑफ द मंथ था, ये आपका एंड ऑफ द मंथ था। और तीसरा मिड ऑफ द मंथ है। मिड ऑफ द मंथ में क्या करेंगे? 78 + 66 डिवाइड बाई 2। मिड ऑफ द मंथ यानी 15 तारीख को, 15 तारीख को उसने विड्रॉ किया है। तो 78 + 66 डिवाइड बाई 2 दैट इज 72, बराबर। 15 तारीख को सपोज उसने 15 हाँ, 78 + 66 डिवाइड बाई 2, ओके। सो वो आपका आएगा, दैट इज 72/12, ओके। तो मिड ऑफ द मंथ में आता नहीं है, पर सपोज आ गया तो आपको करना है, ओके। बाकी आपको ये दो ही आते हैं, एक तो बिगनिंग ऑफ मंथ और एंड ऑफ द मंथ, बराबर। सो राइट डाउन हियर, हेडिंग इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लिखो अभी 72/12, बस इतना याद रखना है। मैं आपको लिखा रहा हूँ, लिख लो पहले। अपॉन 12, मैं आपको लिखा रहा हूँ, लिख लो पहले। नहीं नहीं, कुछ करना नहीं है, वो तो फॉर्मूला है बेटा। जैसे यहाँ पे बिगनिंग ऑफ द मंथ में कितना 78/12 है, एंड ऑफ द मंथ में 66/12 है, ओके वैसे, ओके। चलो अभी लिख लो, हेडिंग दे दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, व्हेन when partners withdraw when partners withdraw at the beginning of each month, at beginning of each month at the beginning of each month, n equals to n for north, n equals to 78/12, n equals to 78/12. Point number 2, when point number 2, when partners withdraw
at the end of each month, when partners withdraw at the end of each month, then n equals to 66 upon 12. N equals to 66 upon 12. Point number 3. Point number 3. When partners withdraw at the mid of the month, at the mid of the month, then n equals to 72 upon 12. बराबर, तो ये 72, हाँ, 78 प्लस 66 डिवाइड बाई 2, हाँ बराबर। तो जो टोटल आएगा उसको डिवाइड बाई 2 करना है, तो आपको मिलेगा 72। ओके, तो इस तरह से आपको ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको ये इस तरह से काउंट करना है। ओके, तो ये जो स्मॉल क्वेश्चन में आता है, बिग क्वेश्चन में आ सकता है, पर स्मॉल क्वेश्चन पे ज्यादातर एग्जाम में आता है, बोर्ड के एग्जाम में। ओके, तो ये साल तो नहीं था, पर लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला, बराबर। तो ये जो 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके, इसको भूल मत जाना, अप टू 31 मार्च। ओके, 2021। हाँ हाँ, यानी ये बार बार पॉइंट रिपीट होता है एग्जाम में भी, और जो सम्स आते हैं टेक्स्ट बुक में उसमें भी। ओके, तो ये याद रखना आप लोग। यानी आपको 12 बार करना नहीं पड़ेगा बेटा, अदरवाइज क्या होगा कि वो हर बार बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ विड्रॉ करा है, तो आपको पहले 12 महीने का करो, उसके बाद 11 महीने का करो, उसके बाद 10 महीने का करो, उसके बाद 9 महीने का करो। तो ये, हाँ, इसीलिए बराबर। तो ये आपको, आप लकी हो कि गुजरात बोर्ड में सिर्फ 3 लाइन का है। ओके, सीबीएसई में 3 पेज का है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना है वहां पे? अलग अलग है बेटा, बाई मंथली, 6 मंथली। वो बाई मंथली में वापस बिगनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, वापस बाई मंथली में बिगनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ, वापस क्वार्टर, वापस क्वार्टरली, क्वार्टरली में बिगनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ, बराबर। तो वहां पे 3 पेज का है बेटा, 3 पेज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, तो यहाँ पे जो 3 लाइन में हो गया। ओके, तो ये हुआ आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो टुमारो वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ओके, बराबर। तो इसका आपको वीडियो भी भेज रहा हूँ मैं। ओके, इसका मैं आपको वीडियो भी भेज रहा हूँ, तो अभी आप देख लेना एक बार, इसको पता नहीं चला वो। ओके, और वापस कल, हाँ, तो कल स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। हाँ यस, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नहीं नहीं, अभी तो तेरा इको का है भैया, चलिए भाग गए।